क्या आप सब भी ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी ना हो और कम स्कोर पर भी आपको एडमिशन मिल जाए किसी भी एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज़ के अंदर में, जिसका पैटर्न भी आपको ईजी हो? तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अच्छे से देखना। सो हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं MHCET महाराष्ट्र की जो एग्ज़ामिनेशन है उसके बारे में। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं पहले ही बता दूँ, इसके लिए ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। सो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MHCET अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 के लिए, तो इसके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसका कट ऑफ रहता है, क्या इसका कितने क्वेश्चंस आपके किस सिलेबस से पूछे जाते हैं, ये सब कुछ के बारे में। सबसे पहले आपका जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका जो रिलीज़ होता है वो आपके जनवरी के महीने में रिलीज़ होता है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। जनवरी महीने के अंदर में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में फर्दर आपका जो एग्ज़ाम होगा आपको मई मंथ के अंदर में इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी में आएगा, एग्ज़ाम आपको मई मंथ के अंदर में देखने को मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है का जो प्रोसेस है वो आपका मल्टीपल स्टेप्स में होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कि आप अदर एग्जाम्स के लिए जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं सेम ऐसे ही होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फ़ी पेमेंट करने वाला ऑप्शन। उसके बाद में कि एग्ज़ाम का क्या स्कीम है। एग्ज़ाम के लिए देखो, सबसे पहले तो इसका जो एग्ज़ाम के सेंटर्स होंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। एक स्टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि आपने राजस्थान के अंदर में जेट एग्ज़ामिनेशन होता है, बिहार के अंदर BCC होता है, इसी प्रकार से आपका महाराष्ट्र के अंदर में MHCET एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर अलाइड कोर्सेज़ के लिए। बट अगर आप देखोगे BCC के अंदर में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं, उसी प्रकार से जेट के अंदर में अदर स्टेट वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट सीट्स के लिए। बट यहाँ पे आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर में मैं अगर बात करूँ तो जो देखो यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा, आपका स्टेट में भी आपको सेंटर देखने को मिलता है, आपके स्टेट में आपको इसका सेंटर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन मोड में होगा, CBT मोड में होगा। और आपको देखो CB जो स्टूडेंट PCB से हैं, PCM से हैं और जो PCB से हैं, तो दोनों के लिए अलग से एग्जामिनेशन होगा। तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट ग्रुप चुनना होगा, या आप PCB चुन सकते हैं या आप PCM चुन सकते हैं। उसके बाद में इसका क्या वेटेज रहने वाला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो देखो जो क्वेश्चंस आपको जो पूछे जाएंगे वो आपके जो बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड इसमें लिखा हुआ है, बट अगर आप देखोगे मैं आपको सिलेबस बताऊंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि कुछ अंतर इसमें है नहीं है। इसके बाद में देखो 20% जो वेटेज होता है वो 11th क्लास से पूछा जाता है। 80% जो इसका वेटेज होता है आपका 12 से, 20% तो आपका होता है 11 से, 80% आपका पूछा जाता है 12th क्लास से। इसका आगे आपको सिलेबस बता दूँगा। इसमें क्या आपका देखो, So Maharashtra MHCET consists 3 question paper of multiple choice. Each question paper will be the 100 marks are, ठीक है ना। सो आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें तो आगे अगर सिलेबस के बारे में, तो ये देखो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यहाँ पे देखो आपका देखो 3 पेपर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर। तो अब देखो एक स्टूडेंट तो क्या है, जो स्टूडेंट आपके PCB वाले हैं, एक है PCM वाले। तो पहली बात तो जो PCB वाले जो स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे PCB वाले हैं तो देखो 100 और 100 क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि जो 200 क्वेश्चंस आएगा PCB वाले स्टूडेंट के लिए, 200 क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन तो आपके केवल बायोलॉजी का होगा, और उसके बाद में 100 क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा। ये रहा PCB वाले स्टूडेंट के लिए। जो PCM वाली जो PCM कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 150 को उनके लिए जो क्वेश्चन है, देखो आपको जो फिजिक्स में आएगा, मैथ में आएगा 40 क्वेश्चन, फिजिक्स में आएगा आपको 40 और इसमें आएगा ये 40। ये देखो ठीक है ना, ये आपके कहते हैं ये तो आएगा आपको 11 से, और ये आपका 11-12 मिला के आपका ये हो गया। कहने का मतलब 150 क्वेश्चंस आपको आएंगे PCM वाले के लिए, 150 क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे PCB वाले स्टूडेंट के लिए। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो अब आपको ये आपका जो सिलेबस है ये 11th के यही टॉपिक से आपके जो 20% जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो अगर आप 80% सिलेबस जो आपका 12th से पूछा जाता है, और जो 12th का सिलेबस सेम ऐसे ही जो आपका NCERT में जो दिया हुआ है, नीट एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ते हो, CUET एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ते हो, वही सेम सिलेबस आपका इसमें पूछा जाता है 12th के अंदर में। तो अगर आप 80% सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको यहाँ भी फिर भी एडमिशन मिल जाएगा।
कि इस एग्ज़ाम के अंदर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, अगर आप फिजिक्स को अगर करना चाहते हो 11th का, तो आपको मोशंस इन ए प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड साउंड, और ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। ये आपको 11th सिलेबस से है। उसके बाद देखो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, और बायोलॉजी के अंदर में आपको दिया हुआ है कि ये आपसे पूछा जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि महाराष्ट्र सेट रिजल्ट देखो, आपका जो अगर 2025 में जो एग्ज़ाम होगा, जो रिज़ल्ट होगा, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, या तो आपका इन परसेंटेज के फॉर्म में आपको, या तो ठीक है ना, सो परसेंटाइल या मार्क्स के फॉर्म में आपका डिग्री लिखा हुआ है कि अगर जो स्टूडेंट दोनों के लिए अपीयर करता है तो उनके जो मार्क्स होंगे सीयूटी और इनका जो आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। किस किस कोर्सेज़ के लिए एडमिशन के लिए देखो, यहाँ पे आपको ये ऑफ़र करता है, बीएससी एग्रीकल्चर भी ऑफ़र करता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर भी ऑफ़र करता है। उसके बाद में आपको देखो फॉरेस्ट्री भी है, फिशरीज़ भी है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी है, और इसमें देखो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस भी है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी है, और बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का ये बीएससी यानी यूजी लेवल का कोर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। सो इन सब के लिए आपका जो मैंडेटरी है वो आपका देखो इट्स मैंडेटरी, ठीक है ना। अगर आप इसमें इस कोर्स के लिए अंदर लोगे तो इसमें आपको पीसीएम आपका होना चाहिए। बाकी के जो अदर कोर्सेज हैं उनमें आपका बायोलॉजी है तो आप इसमें एडमिशन ले पाओगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप महाराष्ट्र के हो तभी आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपके लिए तभी आपके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र को छोड़ के, तो उनको इस कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के अंदर, यूआर कैटेगरी के अंदर उनको ट्रीट किया जाएगा। और उनका जो स्कैन फोटोग्राफ ये सब आपको रिक्वायर्ड होगा। अब इसके बाद में देखो एग्जाम पैटर्न में आपको अभी बताया था, पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए देखो 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर आएगा। ये देखो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं है। और यहाँ पे आपको देखोगे तो देखो 200 मार्क्स का आपको पेपर दिखेगा। ये देखो आपको 1 मार्क्स मिलेगा आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस का, 2 मार्क्स मिलेगा आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का। ये चीज़ को ध्यान रखना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। ये देखो जो मैंने बोला था अभी आपको, जो 11th का सिलेबस, ये आपका 11th का सिलेबस है। 12th के पोर्शन से आपका 80% सिलेबस आपका पूछा जाता है। आपका जो फ़ी होता है कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर करें तो 800 रुपये आपका फ़ी होता है, एप्लीकेशन फ़ी जो इसका आपको अप्लाई करना होता है। ये आपको जनवरी के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके भी आपको यहाँ पे अपडेट जो मिलेगा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ऑनलाइन मोड में होता है, एग्ज़ाम भी इसका सीबीटी मोड में होता है। और जो स्टूडेंट आपको देखो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र वाले, तो उनको 600 रुपये। उसके अलावा जो भी जनरल के हैं या अदर स्टेट के हैं वो 800 रुपये उनका फॉर्म फ़ी होगा। अब उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में कि इसका क्या कट ऑफ रहता है। सो आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो आपके सामने दिख रहा है ये ऑफिशियल कैप राउंड का कट ऑफ का पीडीएफ है जो 2024 में रहा है। किस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है इसमें आप देख पाएंगे। ये जो कट ऑफ है इसमें यहाँ पे देखो सबसे पहले कैटेगरी मेंशन है, स्पेशल कैटेगरी क्या है, उसका कोटा क्या है, जेंडर टाइप क्या है, कितने सीट अवेलेबल सीट्स कितनी थी, और उसका जो लास्ट मेरिट क्या रहा था, वो सब कुछ इसमें बताया गया है और इसमें आप देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं पहले बात कर लेता हूँ। देखो ओपन कैटेगरी के अंदर, ओपन कैटेगरी जो आपका जनरल कैटेगरी है, ठीक है ना, इसमें देखो इसका जो गया था 119 मार्क्स पे आपको मिला था। आगे मैं आपको बात करता हूँ, ये देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर शिवाजी नगर जो पुणे के अंदर में है, ये उसका कट ऑफ है। बाकी के जो और भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे कॉलेज वाइज आपको दिया हुआ है, यहाँ इसको आप देख पाओगे। देखो मैं आपको आगे इसमें लेके चलता हूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे ओपन कट ऑफ के बारे में। ये देखो अगर आपको यहाँ जनरल के अंदर में, ये देखो जनरल ओपन कट ऑफ 117 मार्क्स पे आपको मिला है। ये देखो इसका जो कट ऑफ आपको गया है, ठीक है ना। सो इसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो अभी से। आपका जो देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ये रहा धुले वाला, एंड यहाँ पे देखो आपका एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये देखो। देन उसके बाद में आगे भी और भी दिए हुए हैं तो आप इनका चेकआउट कर सकते हो। देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो अकोला वाला है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका जो कट ऑफ आपको देखना है तो ये देखो एससी के लिए अगर आप हैं, एससी से हो तो आप देखो
17 मार्क्स आपको 107 पे आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है ना। ये देखो 107, 119, 116, 105, ठीक है ना। SC ST के लिए तो इतना से कम मार्क्स में ये जो आपके मार्क्स हैं आपको पता है 300 आपके मार्क्स में से आपको ये जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है, ठीक है ना। सो इसको आप देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ये दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको बोलूँगा अगर आप क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप इसमें एडमिशन लेना एज़ कम्पेयर टू अगर आप ICAR के थ्रू एडमिशन लेते हो और आपको नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो और आप CUT के थ्रू आप ICAR के CUT के थ्रू आप एग्ज़ाम देके ICAR में एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, हमको बहुत टाइम हो गया, तो आप इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें, MSCET का MST CET का एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसमें आपको एडमिशन मिलने का चांसेस रहेगा। आप फॉर्म भरें, एग्ज़ाम दें, एडमिशन लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी मैटर आपका रहेगा, बट आपके पास एक चांसेस रहेगा कि आपके पास कि हाँ मुझे यहाँ भी एडमिशन ले सकता हूँ मैं एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज़ के अंदर में, ठीक है ना। तो इसका जो कट ऑफ है आप अगर 130 मार्क्स तक भी ले आओगे तो भाई बहुत अच्छा आपने स्कोर किया, 130 मार्क्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर में बोलते 50% भी स्कोर कर लोगे, 50% स्कोर अगर आप 150 मार्क्स भी लेके आ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।